हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं जो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है, जो आपने एजुकेशन सब्जेक्ट ले रखा है डिसिप्लिन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रही है। और ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है 5 है। इससे पहले कि आपने 4 क्लासेस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी क्लासेस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर की पीडीएफ चाहिए तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 90% चांस है आपके पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं, 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं, और ये बाकी के क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। चलिए देखते हैं। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं सभी हमने कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप इन सभी को देख लीजिएगा एक बार। जो इस वीडियो का क्वेश्चन है उसको अकॉर्डिंग हम दिखा देते हैं एक बार आपको। तो इससे पहले क्लासेस में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 प्लस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कराया था। इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर आपका लेने जा रहे हो चैप्टर आपके 6 को अकॉर्डिंग हम कराएंगे। तो ये देखिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा, चैप्टर 6 से। क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, भाषा का महत्व, भाषा की विशेषता तथा मित्रभाषा का महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर सबसे पहले देखिए, भाषा का महत्व। हमारे जीवन में भाषा का महत्व है। यह ना कि अपने विचारों और अवधारणाओं को बाकी लोगों तक पहुंचाने के साधन के रूप में प्रतिबंधित है, बल्कि ये सांस्कृतिक संबंधों की मित्रता के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी बनाने में एक उपकरण में भी कार्य करती है। तो देखो, जो आपकी लैंग्वेज है जिसे भाषा कहा जाता है, वो आपके सांस्कृतिक जो प्रतिबंध होते हैं ना, उसके साथ साथ जो आर्थिक उपकरण होते हैं उसमें भी ये कार्य करती है। विद्वानों के अनुसार देखिए, भाषा हमारे जीवन, हमारे विचार और भावनाओं को आकार देती है, वास्तविकता की अवधारणा का निर्धारित करती है। तो जो भाषा के द्वारा आपके जो विचार भावना उसको आकार मिलती है, जो भी आपकी धारणाएं होती है उसको निर्धारित करती है। ठीक है, भाषा हमारे जीवन में हर पहलू और अंतःक्रिया के लिए आवश्यक है। मतलब कि आपके हर पहलू के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। हम अपने आसपास के लोगों को ये सूचित करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ बताना चाहते हैं, देखिए कुछ भी बताना चाहते हैं, जैसे आपके फ्रेंड ही आपने कुछ किया, कुछ महसूस किया, उसे आप बताने की कोशिश करेंगे तो किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। आप बोल के ही बताएंगे ना। हम क्या चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं उसको बताएंगे, और अपने आसपास की दुनिया को किस प्रकार समझते हैं तथा इससे संबंधित कौन कौन से पर्सन मस्तिष्क में आते हैं। मतलब कि आपको दुनिया देख के क्या समझ में आ रही है, आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सभी आपको अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग शेयर करना है। तो आपको किसके द्वारा बता सकते हैं? बोल के ही बता सकते हैं। हम कई स्थितियों में अपने शब्दों, हाव भाव और स्वर के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं। संचार हमारे जीवन को चलाता है और हमें बेहतर बनाता है। मतलब संचार जो होता है कि हम अपनी बातचीत करते हैं, उसी को कहते हैं। ये हमारे जीवन को बहुत ही अच्छा और बेहतर बनाता है और इसे चलाता भी है। ठीक है, तो ये इसके महत्व के अकॉर्डिंग थी। अब देखिए इसकी विशेषता। भाषा की कुछ आवश्यक विशेषता इस प्रकार है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है कि भाषा सांस्कृतिक संबंधों में भावनाओं को बनाए रखने में मदद करती है। कि जो भी आपकी संस्कृति के संबंध होते हैं सांस्कृतिक, उसकी जो भावनाएं होती है उसको अकॉर्डिंग मदद करती है। सेकंड पॉइंट है इसका, भाषा किसी के व्यक्तित्व को संगम रूप से विकसित और संवारने में सहायता करती है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति की जो होती है ना, उसको विकास के अकॉर्डिंग विकसित करती है, प्लस उसको संवारने में मदद करती है। वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो पता है आज का जो युग है वैश्वीकरण का है। वैश्वीकरण के अकॉर्डिंग आपको पता है, एक देश से दूसरे देश में या एक चीज़ दूसरे संवाद किया जाता है, लेन देन किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? आपके बातचीत के द्वारा ही। भाषा कंपनियों और संगठनों को संप्रेषित करने का एक प्रमुख साधन बन गई है। तो मतलब जो संगठन होते, कंपनियां होते हैं, उसके द्वारा भी महत्वपूर्ण है। एक बच्चा बिना भाषा के पैदा होता है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के भी 5 साल की उम्र तक बच्चा कई 100 शब्दों का विशेष भाषा के व्याकरण को जानता है। मतलब कि जो एक बच्चा है, पैदा होते हुए कुछ भी नहीं पता होता, जैसे कुछ भी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन 5 साल होते होते ना उसने विशेष मतलब बहुत सारे शब्दों को, व्याकरण को जान चुका होता है। 5 साल बच्चे को आप देखेंगे बहुत ही अच्छी तरह से बोलना समझना सब कुछ जान चुका है, शब्दों को मतलब भी समझ चुका है। भाषा सीखने और सीधे तौर पर बच्चों के भावनात्मक और नैतिक विकास से संबंधित है। तो जो भाषा के द्वारा क्या होता है कि जो आपकी भावनाएं होती है, आपके नैतिक विकास होते हैं, इससे संबंध रखती है। और
पहले 5 वर्षों के भीतर भाषा सीखना महत्वपूर्ण है और पहले 5 साल बच्चों के भीतर मतलब 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है इसकी भूमिका। तो ये थी इसकी विशेषता। अब देखिए ना आपका नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है। इसके आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट है मातृभाषा का महत्व बताइए। तो देखिए एक व्यक्ति के लिए उसकी मातृभाषा भाषा रूप में आशीर्वाद है, मतलब आशीर्वाद को अकॉर्डिंग देखा जाता है। यह उनकी शिक्षा में केवल एक समय तक विषय नहीं है बल्कि यह उनके जीवन के हर पहलू में पाया जाता है। मतलब कि आपके कहा जा रहा है कि एक पढ़ाई के अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग नहीं है ये विषय, आपके हर जीवन के हर पहलू में इसका प्रयोग किया जाता है, देखा जाता है। मातृभाषा शब्द की उत्पत्ति इस धारणा पर आकर्षण डालती है कि एक बच्चे की भाषाई कौशल को माँ द्वारा ही प्रकट किया जाता है और इसलिए माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्राथमिक भाषा होगी जिसे बच्चा सीखेगा। तो देखो इसको अकॉर्डिंग बताया जा रहा है जो आपकी मातृभाषा है इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, जो एक आकर्षण पर प्रभाव डालती है, प्लस ये माँ के द्वारा होती है। जो माँ सिखाती है वही बच्चा सीखेगा, उसी को अकॉर्डिंग वो प्राथमिक उसकी भाषा होती है, सबसे पहली भाषा। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट देखिए। शिक्षा के बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक पहलुओं के विकास के लिए मातृभाषा एक अनिवार्य साधन है। तो इसके द्वारा ये बहुत जरूरी है और ये साधन के अकॉर्डिंग है जो आपके बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक अकॉर्डिंग। यह एक ऐसा विचार है जिसके द्वारा अन्य विषयों से निपटा जा सकता है, समझा जा सकता है और संप्रेषित किया जा सकता है। मतलब कि आपको इसके द्वारा आप किसी भी विचार को समझ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, उसके विषय के बारे में निपट सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, सभी विचारों अभिव्यक्तियों को स्पष्ट तभी संभव है जब किसी भी का मातृभाषा पर एक निश्चित अधिकार है हो। किसी अन्य विषय में कमजोरी का अर्थ है उस विशेष विषय में कमजोरी, लेकिन मातृभाषा में कमजोरी का अर्थ है सभी विचारों और अभिव्यक्ति की शक्ति की पक्षघात। देखो मतलब किसी भी एक विषय के अकॉर्डिंग आप कमजोरी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मान लो उस विषय के अकॉर्डिंग आपके लिए कमजोरी, आपको उसमें करने में कठिनाई आ रही है। लेकिन अगर आपके पास मातृभाषा का ज्ञान नहीं है ना तो आपको सभी विषयों में कमजोरी आएगी, आपकी जो अभिव्यक्ति की शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मातृभाषा एकीकरण और सहानुभूति का कारक है। तो मतलब एकीकरण सहानुभूति आपको बढ़ाता है। किसी शिशु पर मातृभाषा का प्रभाव शिशुअवस्था के दौरान ही शुरू होता है, मतलब कि जब से वो पैदा हो जाता है उसके बाद ही ये शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड बाकी के क्वेश्चन आपके बच चुके हैं। अगर आपको इस PDF को परचेज करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।